नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं वेब समाचार। हर तरफ बगावत, शिकायत, सियासत कांग्रेस की नई पहचान बन गई। आपको पता होगा कि किसी भी देश में लोकतंत्र के जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है कि विपक्षी पार्टी काफ़ी मजबूत हो। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में, इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम अपने देश की स्थिति देखें तो ये चिंता का विषय बन चुका है कि इस देश में लगातार विपक्षी पार्टी कांग्रेस, जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, वो लगातार कमज़ोर हो रही है। आपने मध्य प्रदेश का उदाहरण देखा होगा, जहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन किस तरीके से आपसी फूट की वजह से वहाँ बीजेपी सत्ता में आ गई। इसके साथ ही साथ 2022 में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं और वहाँ किस तरीके से वहाँ के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू आमने सामने हैं। राजस्थान में भी कांग्रेस सरकार गिरते गिरते बच गई और अशोक गहलोत, जो इस वक्त वो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और सचिन पायलट आमने सामने हैं। और झारखंड में भी कुछ ऐसे ही स्थिति है। पिछले कुछ दिनों से लगातार आप ये खबर आपको जानने को मिल रही होगी, पढ़ने को मिल रही होगी, देखने को मिल रही होगी। इस तरीके से झारखंड कांग्रेस में आपसी फूट अब सामने आ रहा है। हालांकि कुछ विश्लेषकों का कहना है, कुछ जो राजनीतिक विश्लेषक उनका कहना है कि चूँकि ये जेएमएम पर यानी हेमंत सोरेन पर दबाव बनाने की कोशिश है, क्योंकि जो 12वां मंत्री बनना है वो कांग्रेस चाहती है उसके पाले में आ जाए। लेकिन ये भी बात सच है कि वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है, जिसको लेकर सियासत अब तेज हो गई है। इस वक्त डॉक्टर रामेश्वर उरांव, जो झारखंड में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन उनको भी लेकर अब पार्टी के अंदर नाराजगी बढ़ रही है और कई ऐसे दावेदार आ गए हैं जो झारखंड में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पद चाहते हैं। आपको पता होगा, जब डॉक्टर रामेश्वर उरांव दिल्ली गए थे देश के आलाकमान नेताओं से मिलने के लिए, उसके बाद डॉक्टर इरफान अंसारी के नेतृत्व में 4 विधायक गए थे और उन्होंने वहाँ ये बात स्पष्ट रूप से रख दी थी कि एक व्यक्ति एक पद होना चाहिए। तो डॉक्टर रामेश्वर उरांव जो मंत्री भी हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष का पद उनके पास कैसे रह सकता है, और इसको लेकर उन्हें चेताया था कि इससे झारखंड कांग्रेस में जो कार्यकर्ता हैं, ज़मीनी नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनके बीच नाराज़गी बढ़ सकती है। और इसी बीच आने वाले वक्त में झारखंड में जो प्रदेश अध्यक्ष का पद है उसको लेकर चुनाव होना है, नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी और इसको लेकर अब कई दावेदार सामने आ रहे हैं। हम आपको एक एक करके नाम बताते हैं कि वो कौन कौन से नेता हैं जो झारखंड में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की रेस में हैं। इस वक्त वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव सबसे मजबूत दावेदार हैं, लेकिन इसके अलावा भी हम आपको नाम बता देते हैं। केशव महतो, राजेश ठाकुर, विधायक इरफान अंसारी, जिनके नेतृत्व में 4 विधायक दिल्ली आलाकमान के नेताओं से मुलाकात की थी, उनका भी नाम भी आगे चल रहा है। मानस सिंह और संजय पासवान। इसके अलावा महिला नेत्री सांसद जो हैं गीता कोड़ा, उनका भी नाम सामने आ रहा है। हालांकि मधु कोड़ा की वजह से, जो भ्रष्टाचार के आरोप में फंस चुके हैं, जेल में हैं, उनकी वजह से उनकी दावेदारी थोड़ी कम होती जा रही है। इसके अलावा विधायक दीपिका सिंह पांडे, जो इस वक्त खुलकर अपनी बात मुखरता से रख रही हैं, काफ़ी जो है स्पष्टता के साथ रख रही हैं, कांग्रेस के अंदर जो कुछ भी गलत हो रहा है उसको लेकर मुखर रही हैं, उनका भी नाम चल रहा है। इसके अलावा रमा खलखो, कालीचरण मुंडा, नमन विक्सल कोंगाड़ी का नाम भी रेस में शामिल है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शुभकांत सहाय भी मजबूत दावेदार हैं। हालांकि उनकी दावेदारी जो है पूरी खामोशी से चल रही है। कांग्रेस के अंदर यही है, कई गुट हैं और उन कई गुट में कई ऐसे नेता हैं जो अब प्रदेश अध्यक्ष पद की रेस में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा भी पिछले कई दिनों से एक खबरें आ रही है कि कांग्रेस के अंदर फूट हो सकती है। बात ये भी चल पड़ी कि उनमें से कुछ विधायक जेएमएम में शामिल हो सकते हैं, तो कुछ जो है बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के अंदर जो तमाम विधायक हैं, जो जमीनी नेता कार्यकर्ता हैं, वो कांग्रेस के आलाकमान नेताओं से, दिल्ली के आलाकमान नेताओं से खुश नहीं है। तो इस तरीके से झारखंड में कांग्रेस में एक बड़ा फेरबदल हो सकता है और इसको लेकर अब गुटबाजी भी तेज हो गई है, लॉबिंग करना शुरू हो गया है। हर कोई अपने प्रिय नेता को झारखंड का नया प्रदेश अध्यक्ष के पद पर देखना चाहता है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में कौन ऐसे नेता हैं जिनको झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर विराजमान किया जाएगा, उन्हें सुशोभित किया जाएगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये तो स्पष्ट है कि झारखंड कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है और जिस तरीके से देश के अलग अलग राज्यों में कांग्रेस की आपसी फूट की वजह से उसकी सरकार गिर जा रही है, या फिर कहीं ना कहीं सरकार डरी हुई है और बीजेपी जो सरकार बनाने में और किसी दूसरी पार्टी की सरकार गिराने में माहिर है। इस बीच में कांग्रेस को काफ़ी सोच समझ कर फैसला लेना होगा। देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड में कौन नया प्रदेश अध्यक्ष बनता है। तमाम दावेदारों का नाम हमने आपको बता दिया और जैसे ही इसको लेकर कुछ नया अपडेट आएगा तो हम आपको इससे लगातार अपडेट करते रहेंगे। आप देखते रहिए वेब समाचार में, आपको झारखंड की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे।